पड़ेगा, हर गुजर को 7 दिन में थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। ये अपराधी जुझारू संघर्षरत सरकार के लिए चुनौती बनी कम्युनिटी अब आत्मसम्मान का जीवन जी नहीं सकती। इसके 6 साल का पैदा होते हुए बच्चे को भी अपराधी मानकर सुधारात्मक दंडात्मक गृहों में, जेल में, बंदी गृहों में बंद करने का कानून पास कर दिया। जो 6 साल का बच्चा होगा पकड़कर उसको बंदी गृह में डालना। लंबे समय तक, लंबे कालखंड तक, 70-80 सालों तक ये यातना इस कौम की पीढ़ियों ने भुगती। 6 साल के पैदा होते बच्चे ने भुगता। अपने बच्चों को, अपने आत्मसम्मान को, अपनी भावी पीढ़ियों को जुल्म से बचाने के लिए मुख्य धारा से हटकर जंगल और नदी नालों का किनारा पकड़ लड़ते रहे। अंग्रेजों ने 1919 में कानून बना दिया। ज्ञान सिंह जी, मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप इस देश के संपूर्ण विकास की बात करते इस मुल्क में कोई 36 जातियां नहीं। एक इंसान जाति है जिसका हिस्सा एक आदमी, एक औरत, महिला, पुरुष, जवान के साथ। तो फिर मैं सवाल करना चाहता हूं, 1919 में एक जराइम पैसा एक्ट बना दिया। जराइम पैसा को समाज से उपेक्षित हो गई, तिरस्कृत हो गई। उनका चेहरा मोहरा समाज में अंग्रेजी सल्तनत इस प्रकार का बना, इस प्रकार कि समाज उन्हें घृणित निगाह से देखने लगा। आप इंसान के विकास की, समाज के विकास की बात करने वाले लोगों, आप कहते हमने आईपीसी बदल दी, हमने सीआरपीसी बदल दी। अगर बदलना है तो समाज की उस मानसिकता को बदलो जो अंग्रेजों ने इस मुल्क में जराइम पैसा और अपराधी कौमों के नाम पर इस मुल्क की किसान कम्युनिटियों के साथ समाज की मानसिकता बना। ये बैठे टीआई साहब, इनके अल्पकाल के सर्विस काल में कहीं न कहीं इस प्रकार के उदाहरण समाज में देखने को मिला होगा। अंग्रेजों द्वारा जराइम पैसा घोषित कौमों में आज भी मोगिया, कंजर, सासरी गांव के नजदीक अगर कहीं मिलता है तो उनकी टापरियों को जलाए देने के उदाहरण मिल जाते हैं। आज भी समाज अंग्रेजों की निगाह से उन्हें अपराधी मानसिकता से देखता है। आज अगर समाज में बदलने की जरूरत है तो अंग्रेजों के जमाने से जराइम पैसा साबित करके जिन कम्युनिटियों के प्रति ऐसी घृणित मानसिकता समाज में बना दी, जिन्हें आज भी लोग जिंदा जलाने का प्रयास करते हैं और समाज की मुख्य धारा से अलग थलग न केवल सामाजिक जीवन से, अपनी आजीविका के लिए चुनौतियों से आज भी वो घृणित और नीच कर्म करने के लिए मजबूर है। आओ मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, आप महामानव हैं। आप आईपीसी और सीआरपीसी बदलकर इस मुल्क की मानसिकता को नहीं बदल सकते। अगर आपको बदलना है तो अंग्रेजों के समय की जो जराइम पैसा कौमों के प्रति मानसिकता है, जिन्हें आज भी समाज में चोर चकार, जराइम पैसा कहकर जिंदा जलाए जाने की घटनाएं होती है, क्या टीआई साहब ये मिट गया? कौन है इस मानसिकता? और इस प्रकार की मानसिकता को हमने बहुत भुगता है 70 साल। आपराधिक जनजाति अधिनियम में केवल इतना ही नहीं था कि इनके 6 साल के बच्चों को मां बाप से छुड़ाकर बंदी गृह में डाल दो ताकि एक ताकतवर सशक्त समाज का सरकार विरोधी एक व्यक्ति खड़ा न हो सके। तय कर दिया समाज अन्य जाति या गुजर के साथ रिश्ता नहीं रखेगी और न गुजर किसी अन्य जाति के साथ रिश्ता रख पाएगा। ये दोनों भी क्लोज अपराधी घोषित कर दिए। समाज के साथ न गुजर रिश्ता रख पाएगा, न गुजर के साथ समाज रिश्ता रख पाएगा। इस कानून का दंड 80 सालों तक हमारी पीढ़ियों में, 80 सालों। क्या इस दंड से निजात दिलाने के लिए आज भारत का वो सबल और सशक्त तबका, आज आप धर्म का व्यापार कर रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं
इस मुल्क में अगर धर्म सुरक्षित रहा है तो जाओ उठाकर देखिए इतिहास को, जब भी धर्म पर चुनौतियां, जब भी संस्कृतियों की लड़ाई, इस्लाम और हिंदुस्तान की लड़ाई, अरब आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। भारतीय राज व्यवस्था में राजा आपस में लड़ते थे, कोई धर्म ध्वजा को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 7वीं सदी के बाद जब विदेशी आक्रांता भारत में प्रवेश करने लगे तो हमारी धार्मिक सनातन मान्यता परंपराओं को चुनौती देने लगे। धर्म का व्यापार करने वाले लोगों, नारों से धर्म सुरक्षित नहीं रहता। जब संस्कृतियों की लड़ाई और भारत के हिंदू मत पर संकट का काल था तो मिहिर भोज और उसकी वंश परंपरा के लोगों ने सैकड़ों सालों तक इस मुल्क के धर्म ध्वजक बनकर, धर्म ध्वज रक्षक बनकर धर्म की रक्षा की। अगर इस मुल्क में कोई भारतीय व्यवस्था में पहला हिंदू धर्म ध्वज रक्षक अगर ढूंढा जाएगा, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, इतिहास में इस रूप में कभी वर्णन उनका हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन जब संस्कृतियां झगड़ रही थी, हिंदू मत, हिंदू सनातन संस्कृति पर अरब आक्रांताओं का विकराल रूप था, तब अगर भारत में धर्म ध्वजा को संरक्षित और सुरक्षित किसी ने रखा था तो मिहिर भोज की वंश परंपरा के लोगों ने रखा था। उन धर्म ध्वजकों के बारे में आज उस विरासत कोई हमसे छीनने का प्रयास करे और भारत सरकार इसमें मौन धारण कर, तमाम प्रांतों की सरकारें इस पर मौन धारण करके चुप्पी साध ले, इनकी विरासत कोई भी छीन कर ले जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हमारी विरासत भारत की विरासत, हमारी विरासत इस मुल्क की थी। मुगल काल से लेकर अंग्रेजों से लेकर इस मुल्क को बनाने में हमारे पुरखों का योगदान, भारत को भारत बनाने में हमारी पीढ़ियां खड़ी। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपनी उस विरासत को पहचानना, समझना और समझकर आगे बढ़ना तो फिर तय करना पड़ेगा। नौजवानियां घूम रहे थे, मुझे लगा मैं तो आज कहने वाला हूं, मैं जब आया था तो जवानों की टोली बहुत जोश के साथ चल रही थी। बहुत लोग नारा लगाते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता। मैंने जवानों के जोश को समझकर भाप कर यह समझ लिया कि शायद अब माचलपुर परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा, लेकिन वो जवान मुझे भी सभा में नहीं दिखे। जवानी उम्र से नहीं, जवानी विचारों की आग से, और जिसके मन में, अंतर मन में विचारों की आग नहीं, ज्वाला धधकती नहीं, वो उम्र से जवान होकर भी जवान नहीं हो सकता। और इसीलिए कहा गया हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में तो नई पार्लियामेंट बन गई, और नई पार्लियामेंट में उस स्लोगन का मैं तो बचा भी है या नहीं बचा। नौजवानों को पिछली पार्लियामेंट में अध्यक्ष के आसन के पीछे लिखा हुआ था, नशा सबान संति युवा युवान ते ये न बदलती सकते। हिंदुस्तान में वो सभा पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकती जिसमें नौजवान का प्रतिनिधित्व नहीं। मैं कई बार जवानों में ये बात कहता हूं तो लोग तालियां बजाते, लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि युवान थे ये न बदलती सत्य, वो नौजवान भी नौजवान नहीं जिसमें सत्य का उद्घोष करने का साहस। और सत्य के उद्घोष की जब मैं बात करता हूं तो सत्य ये नहीं कि आज माचलपुर में देवनारायण जयंती थी और प्रहलाद गुंजल भाषण करने आया था। सत्य यह है कि अगर समाज में अराजकता है तो उसके खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाना नौजवान का दायित्व। समाज में कमी, खामी और कमजोरी, समाज के सामने चुनौतियां, समाज अगर संकट के दौर से गुजर रहा, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां समाज के सामने मुंह आए खड़ी है, सुरक्षा की तरह उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए चट्टान बनकर उनसे टकराना, ये जवानी की सत्ता है। लेकिन इस सत्य का उद्घोष तब करता है जब उसके मन में विचार की आग चले, विचार की ज्वाला
किताबों से होना आवश्यक। और इसलिए लोग कहते हैं कि अगर इंसान बनने का रास्ता ढूंढना है तो किताबों में ढूंढो। अब किताबों में इंसान बनने का रास्ता, वहां जाएंगे तो जीवन मूल्यों की सीख मिलेगी, संस्कारों की सीख मिलेगी, हालात और परिस्थिति को समझने की सीख मिलेगी, उन चुनौतियों से लड़ने की सीख मिलेगी। वहां आपको ऐसे आदर्श जीवन मिलेंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे, आपको ऐसे आदर्श स्लोगन मिलेंगे। एक वाक्य इंसान की जीवन की दिशा बदल देता है, एक लाइन आदमी की सारे जीवन के विचार को बदल देता है। एक व्यक्ति ने पत्थर फेंका आसमान में, तेजी से नीचे गिरा, दोबारा फेंका, तेजी से नीचे गिरा, गुरुत्वाकर्षण का कानून बना दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया। खोज कर गुरुत्वाकर्षण एक छोटी सी घटना, और जब आप किताबों में इंसान बनने का रास्ता ढूंढने के लिए निकलोगे तो न जाने कितनी अनंत आदर्श घटनाएं जो आपके जीवन को इंसान बना देगी, आपके जीवन को बदल डालेगी। लेकिन वो रिश्ता कायम करने के लिए अपने घर में बेटे बेटियों को पढ़ाने का दीपक जलाना पड़ेगा, ज्योति जलाना पड़ेगा। वो रास्ता ढूंढने जाओगे तो बाजारों और मोहल्ले में नहीं, वो केवल अपने मन में एक छोटी सी संकल्प शक्ति, एक चेतना जागृत करनी पड़ेगी। मुझे आने वाली पीढ़ियों को सबल और ताकतवर बनाना है तो शिक्षित बनाना ही होगा। शिक्षित चेहरे के बिना विकसित चेहरे की कल्पना भी मूर्खता है। सारे लोगों ने आज इसी पर अपनी चिंता व्यक्त की। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं, राजनीति की बात कभी मौका होगा, मिलेंगे, राजनीतिक कार्यक्रम होगा तब चर्चा करेंगे। आज धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन धर्म के कार्यक्रम के इस अवसर पर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, धर्म का मतलब सच्चाई से, धर्म का मतलब ईमानदारी से, धर्म का मतलब सद आचरण सदकर्म से। जब हम इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे विदर्भी अन्याय और अत्याचारियों से मुकाबला होगा, और जब विधर्मी अन्याय और अत्याचारियों से मुकाबला होगा तो फिर धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को उनसे लड़ने का साहस भी मन में पैदा करना पड़ेगा। और जब तक उनसे लड़ने का, उनको मिटाने का, समाज में व्याप्त विधर्मी बुराइयों को खत्म करने का, अन्याय अनैतिकपूर्ण जो कोई भी समाज के सामने चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है उसको समाप्त करने का साहस जब तक हमारे पास नहीं होगा, हम धर्म के रास्ते पर चलने वाले नेक इंसान नहीं बन सकते। धर्म के रास्ते पर चलने वाला नेक इंसान बनने के लिए हमारे मन में शिक्षा के साथ संघर्ष की लौ भी जलानी पड़ेगी। देवनारायण जयंती के इस अवसर पर इतना ही आप सबको आह्वान करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर आप सब लोगों ने मुझे याद किया।